नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की किताब से दूसरी इकाई से पाठ 2 जंगल पढ़ेंगे। जंगल जो कि एक पूरक पठन है और जिसकी लेखिका हैं चित्रा मुद्गल। बच्चों, चित्रा मुद्गल जी हिंदी साहित्य जगत का एक जाना माना नाम है। अब हम इनके जीवन से परिचित होते हैं। इनका जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। चित्रा मुद्गल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए ज़माने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। एक ज़मीन अपनी, आवा आदि उपन्यास, भूख लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवन मणिमेघ आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह। तो बच्चों, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। अब हम देखते हैं गद्य संबंधी। गद्य संबंधी में हम देखते हैं संवादात्मक कहानी। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुद्गल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। बच्चों, अब हम इस कहानी की विषय प्रवेशिका देखते हैं। हम सभी का अपना कहीं ना कहीं कोई एक निवास स्थान होता है। जितना सुरक्षित हम अपने आप को अपने घर में पाते हैं, उतना और कहीं नहीं पाते। जिस प्रकार हम इंसानों का घर होता है, उसी प्रकार जानवरों का भी अपना एक निवास स्थान होता है, जिसे कहते हैं जंगल। जंगल एक ऐसी जगह जहाँ पशु पक्षी जानवर स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से विचरण करते हैं, जहाँ वे प्रकृति की गोद में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और जहाँ वो खुश रहते हैं। किंतु हम इंसानों ने अपनी ज़रूरतों के लिए जंगलों को नष्ट करना शुरू कर दिया है और जानवरों को पिंजरे में कैद करना। हम अपनी खुशी के लिए जानवरों को अपने घर ले आते हैं और घर लाकर उन्हें छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। उनसे उनका खुला आसमान, उनकी आज़ादी सब छीन लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें खुशी दे रहे हैं। यदि किसी छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाए तो उस बच्चे और माँ के दिल पर क्या गुजरती है, यह तो वो बच्चा और माँ ही बता सकती है। किंतु एक छोटा बच्चा जानवरों के दुख को समझते हुए किसी जानवर के अपने माता पिता से अलग होने या अपने घर से दूर होने के दर्द को समझ सके तो बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, उस कहानी में लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने सगे संबंधियों के साथ रहने का अधिकार है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है? घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अणिमा जोशी को स्वयं उससे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा।
10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे से नीचे बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविषा को पुकारा, छोटी बीजी। तविषा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष भी घर आ जाएगा। बच्चों, यहाँ प्ले स्कूल अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मांडवी दीदी घर पहुंची। सोफों के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना दादी। अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती हैं सोनू मर गया। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती हैं, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा। मोनू की हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविषा ने शैलेश को फ़ोन किया हो या न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दें। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं पिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन में जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगे। उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से जो अलग कर दिया गया। किसने किया दादी? उस दुकानदार ने, जिससे हम उसे खरीद लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दादी, दुख से मर जाते हैं। कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा।
तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वह भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छीछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार तो देती ही हैं, क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दें। निरुत्तर दादी ने उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे रहे, खरगोश को देखते और सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढांढस महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मानवी दीदी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घून हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर के पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटककर दूर जा गिरी। गोलियां बटोरकर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली ओने कोने में छूट गई होगी। और दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने टपक कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो आई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दीदी का कंठ भर आया। रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। किंतु यहाँ चित्रा मुदगल जी ने एक बालक के मन में चल रही व्यथा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जिस प्रकार हम मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने सगे संबंधियों के साथ रहने का अधिकार है। तो आप इस कहानी को पढ़िए और इसका आनंद उठाइए। तब तक के लिए नमस्कार।